मापन की आवश्यकता ये टॉपिक है जिसकी चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। यानी यूनिट नंबर 1 में ये दूसरा अध्याय है मापन, जिसमें टॉपिक मापन की आवश्यकता ये दिया हुआ है। मापन की आवश्यकता क्यों है? हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुनकर, देखकर पहचान कर लेते हैं। देख करके रंगों की पहचान, सुन करके ध्वनि की पहचान हो जाती है। साथ ही द्रव्य ऊर्जा की भी जानकारी हम सामान्य तौर पर करते हैं, परंतु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भौतिक राशियों का केवल तुलनात्मक अध्ययन ही किया जा सकता है। ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भौतिक राशियों का केवल तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, पर वास्तविक अध्ययन करने के लिए भौतिक राशियों में मापन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्रश्न उठता कि भौतिक राशियां क्या हैं? तो वे सभी राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है, वे राशियां भौतिक राशियां होती हैं। अब मापन करने के लिए भौतिक राशि में परिमाण एवं मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भौतिक राशि की माप करनी है तो यह हमको जानना आवश्यक हो जाता है कि भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है और उसका मात्रक क्या है, यानी कितनी बार शामिल है, वो मात्रक संख्यात्मक मान। तो किसी भौतिक राशि का यथार्थ माप करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो मापन के लिए मुख्यतः दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले संख्यात्मक मान, एंड दूसरा मात्रा। यू मतलब संख्यात्मक माने नंबर, मात्रक अर्थात यूनिट। अब मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि में मापन करने के लिए एक निश्चित मानक राशि से तुलना करते हैं। इस मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मानक राशि से तुलना करना उस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो भौतिक राशि का संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात n समानुपाती 1/u या nu बराबर n बराबर k/u, nu बराबर k, जहाँ के क्या है, नियतांक है।
इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा N1U1 बराबर N2U2। जैसे मान लीजिए भौतिक राशि है, भौतिक राशि वेग है। अब वेग का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड, बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे मतलब N1 का मतलब क्या हुआ 5, U1 मतलब क्या हुआ मीटर पर सेकंड। ऐसे यहाँ पर N2 500, U2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो भौतिक राशि तो एक ही है, लेकिन पद्धति के अनुसार उसका मात्रा जो है संख्यात्मक मान के विद्यमान पार रहता है। यानी यदि भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कम है तो मात्रक बड़ा होगा, और यदि भौतिक राशि का संख्यात्मक मान अधिक है तो मात्रक छोटा होगा। तो यहाँ पर यह आपस में एक दूसरे के बाद, लेकिन भौतिक राशि एक है। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड को 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही है कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान मात्रक के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अब मात्रक तो ये, तो किसी भी भौतिक राशि का यथार्थ माप करने के लिए एक निश्चित मानक राशि यानी मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना मात्रक के, बिना संख्यात्मक मान के भौतिक राशि का मापन संभव नहीं है। यानी भौतिक राशि के मापन करने के लिए संख्यात्मक मान एवं मात्रक दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ये कह दिया जाए कि लंबाई 5 है तो यह अपूर्ण है। यदि कहा जाए कि लंबाई 5 मीटर है तब आप भौतिक राशि एक निश्चित हो गई कि लंबाई जो है 5 मीटर है। जैसे कहिए कमरा है, कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तब तो सही है। यदि हम कहते हैं कमरे की लंबाई 25 फुट है, सही होगा। लेकिन यदि केवल 25 बोलेंगे तो ये गलत है, यानी हमें जानकारी नहीं हो पा रही। मापन के लिए मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों का होना आवश्यक है। अब मापने के लिए सबसे जरूरी ये है एक मानक राशि, मीटर मीटर जो है लंबाई का मानक मात्रक माना गया है। अब ये छोटा सा स्केल है, इस स्केल को आप देख रहे हैं। इस स्केल में जो खाने बने हुए हैं टोटल यहाँ से लेकर के 15 सेंटीमीटर का है। ये 15 सेंटीमीटर का इधर फायदा है, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है। तो 1 सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं कि 10 खाने हैं, तो 10 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। तो एक खाना का मान कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर। यानी इस स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होगा। इन अल्पतमांक वह कम से कम मान जो यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। इस स्केल का अल्पतमांक जो है 0.1 सेंटीमीटर होगा। यानी इसके द्वारा, इस स्केल के द्वारा दशमलव के बाद एक अंक ही आप प्राप्त कर सकते हैं। 0.5 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, यानी दशमलव के बाद केवल एक अंक ही रहेगा। दशमलव के बाद 2 अंकों की माप अगर करना है तब उसके लिए यथार्थ माप और प्राप्त करना होता है, तो वर्नियर कैलिपर होता है। और दशमलव के बाद 3 अंक को यथार्थ रूप में प्राप्त करना हो जिसको भी हम लेते हैं, 3 जानकारी होती है। तो इस तरह से किसी भौतिक राशि का यथार्थ माप करने के लिए मात्रक होना चाहिए। अब जैसे ध्वनि को नापना है तो ध्वनि को नापने के लिए क्या है डेसिबल। वेग नापना है, वेग को मीटर प्रति सेकंड, लंबाई मीटर, वजन यानी द्रव्यमान को नापना है तो किलोग्राम, समय को नापना है सेकंड। तो मुख्यतया है मात्रा 3 है। कौन कौन है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो ये किसका हो गया द्रव्यमान।
ये किसका हो गया? लंबाई। और ये किसका हो गया? समय। लेकिन SI पद्धति के अनुसार, जो आधुनिक पद्धति है SI पद्धति है, उस SI पद्धति के अनुसार मात्रक 7 प्रकार के हैं, यानी भौतिक मूल राशियां 7 हैं। तो SI पद्धति के अनुसार SI पद्धति में 7 मूल राशियां होती है तथा इसके मात्रक भी 7 होंगे। तो मूल राशि जैसे होगी यहाँ पर मूल राशि SI मात्रक, मूल राशि होगी द्रव्यमान, मात्रक क्या हो गया? kg, लंबाई मीटर, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल। इस तरह से SI पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां हैं, तो उनके मात्रक भी 7 ही माने गए हैं। लेकिन सामान्य तौर पर मुख्य रूप से 3 ही मूल राशियां हैं। मूल राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय है, जिसका मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकंड है। लेकिन SI पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां हैं और उसके 7 मात्रक ही है। ओके।